Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. So MEG7, yes, MEG7. I'm here with MEG7 most expected question that you guys need to prepare for your paper. सर ये तो आ गया सीरियसली आ गया. We don't have much time now. तो कैसे करने हैं क्वेश्चंस, क्या होंगे बेसिक्स एंड हाउ गोइंग टू फॉलो दिस जानेंगे. इसमें कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट हाउ टू राइट ऑन द आंसर्स. नंबर लाने डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, लेकिन इस पेपर में नंबर कैसे आएंगे एज वी हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शनल प्रोज, सब पोएट्री भी है. मतलब पेपर लेंथ बहुत बड़ी है, बट आई मस्ट से गाइस ये बहुत इजी पेपर है. इसमें सिर्फ वे ऑफ राइटिंग पे काम करना. यू आर गोइंग टू क्रैक लीस्ट टू 70s. Let's start the class. Before starting the class, guys, if you're not subscribed my channel till now, guys, do subscribe it immediately and press the घंटा, seriously घंटा, ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन कि भाई नई वीडियो आई है तो उसे देख लो. क्योंकि क्वेश्चन का दो चलेगा आज और कल. उसके बाद डिस्कशन होगी कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, किस क्वेश्चन का टॉपिक क्या होगा. तो यहाँ पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन सर अनटचेबल दिमाग में आया सबसे पहला क्वेश्चन वहां से. कहता बाका इज नॉट जस्ट सफरिंग एब्स्ट्रैक्शन बट अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आया बाका के लिए, एंड बाका इज द क्वेश्चन. सर ये तो मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का. क्या बाका इज नॉट जस्ट सफरिंग एब्स्ट्रैक्शन बट अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड कन्विंसिंगली पोर्ट्रेट बाय ऑथर. डिस्कस मतलब मेरे को पता होना चाहिए यार क्वेश्चन क्या था एंड हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन. तो क्वेश्चन बदलता हूं, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला. राइट डाउन character analysis. Character analysis of Baka from the Untouchable. कंफर्म पेपर में होगा. तो आप लोगों को पूरा क्लियर करना है. And then I'll come to the next question. That is the Untouchable. Really, the Untouchable is a social novel. The Untouchable is a social novel. Comment. The next one, it's all about अनटचेबल इज द सोशल नॉवल. तो यार टाइम ज्यादा खराब हो रहा है, सीरियसली हो रहा है. तो ये क्वेश्चन लेके अब हम सीधा डिस्कस करते हैं. आप लोग लिख लेंगे, मैं बोलूंगा और आराम से समझ भी पाएंगे. एंड वी गोइंग टू राइट डाउन कि यार ये चीजें आंसर आंसर है. अब मैं बात करता हूँ इन दो क्वेश्चंस की. सर जस्ट दीस क्वेश्चन दोनों अनटचेबल पे. कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएट ऑफ द स्टोरी द अनटचेबल. कमेंट ऑन द नैरेटिव टेक्निक दैट वाज बीइंग एम्प्लॉयड बाय. सर कौन, मैंने तो नहीं किया, बोल रहा था इन अनटचेबल. So I need to know the way of writing, the concept, the social story was being formed by the book in Untouchable. Discuss. ये क्वेश्चन है नॉर्मली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अनटचेबल से क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा. Now jump to next part. That is discuss now in your essay narrative technique. Discuss the narrative technique employed by Raja Rao. Discuss, I repeat, the narrative technique employed by Raja Rao in कांतापुरा. कांतापुरा में ना वो बेसिकली सिचुएशन को हाईलाइट किया गया. You guys need to know the situation in कांतापुरा. तो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे क्लियर करने, एक एक चीज को डेलिबरेटली एक्सप्लेन किए. And then I'll come to next one, question number 4. Can I comment on the various themes that was being explored? Comment on the various themes that was explored or mirroring the social political picture of colonial India in Anand's novel. कांतापुरा की बात कर रहा हूं. I repeat, comment on the social picture that explores the society, the real figure, and how the things were being changing in sir the कांतापुरा. तो आई होप यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखे हैं. यू गाइस आर गोइंग टू राइट ऑन दिस आंसर लिखते हुए क्या स्ट्रेटेजी होगी. वही कौन सी स्ट्रेटेजी, ब्रिटिश नॉवल वाली, ड्रामा वाली नहीं, ब्रिटिश नॉवल वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आपने. यहाँ पे फर्स्ट ईयर फॉलो किया था, आपको पता नंबर क्या है यहाँ पे. तो यहाँ पे भी आपने ब्रिटिश नॉवल वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है. क्वेश्चन को क्लियर करना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक बेसिक फंडा दिमाग में क्लियर करना है, एंड देन गो फॉर द आंसर. And while writing the answer, add the summarized portion in between and then come to the last way, conclusion. Conclusion जरूर दें.
Try to write down the answer in points by giving subheadings. Is that possible? Yes, you guys can. You, I know, first year आपने किए, second में हम बहुत आराम से कर सकते हैं. Come on, next question. Discuss the character of Murthy. मूर्ति का कैरेक्टर बहुत डोमिनेंट है. अब मैं बोलूँ सर राजा राव ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे, उसको कैरेक्टराइज किया, वो आपके पास होना चाहिए. Discuss the characteristics of Murthy. Then I'll come to next one. How can Gandhi views Swaraj and Swadeshi be relevant in present day India? गांधी के व्यूज, अब गांधी के व्यूज क्या हैं, कैसे क्लियर करते हैं, हम किन पॉइंट को समझ सकते हैं, and why it is really important to deal with this. Now come to next question. सर कई सारी चीजें, अब मैंने कहा मेरे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रोल ऑफ तारा. द रोल ऑफ तारा आपने सर कहां से, स्टोरी कौन सी है, ये तो आपको ऑन्टी पहुंची, मतलब करेक्टर से चल रही है. द रोल ऑफ तारा इन दिस स्टोरी, सर सीधा लास्ट में चला गया मैं. एंड देन आई कम टू सर किस पे नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन क्लियर करना है. व्हाट इज द रोल ऑफ बिम, बिमला की बात कर रहा हूं, इन द नॉवल द क्लियर लाइट ऑफ डे. What's the role of Bim in the novel The Clear Light of the Day? Next, I'll come to the next question. Here, what are the main features of Raja Rao's narrative? What are the main features of Raja Rao's narrative? वो explain करना है. तो कांतापुरा या अनटचेबल एक आएगा, कंफर्म है, कांतापुरा के चांसेस ज्यादा हैं. Then next one, कहता comment on the writing style of Rushdie. Comment on the writing style or narrative technique of Rushdie in The Midnight Children. Next question, here we are having, कहता है discuss the appropriateness of the language that was being used by Salman Rushdie in The Midsummer Night Dream. तो लैंग्वेज क्या है, कैसे यूज की, किन चीजों को लेकर चल रहा है, फॉलो अपने दिमाग में होना चाहिए. And then I'll come to certain short stories. Trouble Engine. Now, कहता discuss the theme of Trouble Engine. ट्रबल इंजन को क्लियर करना है, इस बार एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस को बताया मैंने पहले. नाउ नेक्स्ट वन, हियर वी आर हैविंग, कहता है द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी. कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी इन नॉन फिक्शन वर्क में बोल रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू को ऐड कर देना साथ में, इनमें से किसी एक पर चांसेस हैं. एंड द थर्ड वन, ओ चौधरी, यस, एनसी चौधरी, राज सिंह चौधरी, ये तीन डोमिनेंट फिगर हैं, इस बार पेपर में आ सकती है. आई होप आप लोग लिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये तीन होने चाहिए आपके पास. एंड आई विल कम टू नेक्स्ट वन. सर ये इस बार इम्पोर्टेंट है, ये जून में इम्पोर्टेंट था. कहता है कमेंट ऑन शशि देशपांडे स्टाइल ऑफ टेलिंग अ स्टोरी विद द रेफरेंस ऑफ मिरेकल. ऐसा वो तो फोर डॉटर एक्सपेक्टेड है, प्लीज डोंट वेस्ट दैट, द फोर डॉटर, उसको जरूर करना. आई विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कह रहा हाउ डज श्री अरबिंदो मेक अ केस फॉर इंडिया सिविलाइजेशन. How does Sri Aurobindo make a case on India's civilization? I'll jump to the next question. Write an essay on the use of narrative technique used by the Tani in Tara. Narrative technique used by the Tani in Tara. तो ये तो गए क्वेश्चंस. सर आप पोएट्री सेगमेंट में आते हैं, मतलब पोएट्री भी है, उसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या, किन स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, एंड हाउ वी गोइंग टू. इस पेपर में आपने क्लियर करना है स्टोरीज को, सर शॉर्ट स्टोरीज को, नॉन फिक्शनल राइटिंग, and the next, that is the poetry segment. मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो. स्ट्रेटेजी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, आप बहुत इजी से ग्रैब कर सकते हैं. यू गाइस जस्ट नीड टू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. नोट्स आपके पास हैं, आप नोट्स को डील करेंगे, जिनके पास नहीं हो नोट्स ले सकते हैं. नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए पे करना पड़ता है गाइस. नोट्स देखिए, उसको स्टडी करो, पूरा क्लियर करो, देन इनसाइड को फॉलो कर लेना. यहाँ सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मैं अपलोड करता रहता हूँ, आप वहां देख सकते हैं. ये सारी चीजें हमारे ऑन टिप होनी चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, योर राइटिंग स्किल्स, द वे यू गाइस आर गोइंग टू राइट द आंसर्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. वो आपको ऑन टिप होना चाहिए. यार ऐसे लिखना है आंसर लिखने का बेस्ट वे.
व्हेन आई नो दैट आई नीड टू राइट द आंसर इन दैट वे, तो मेरे नंबर भी कंफर्म हो गए और वही चाहिए। तो क्या करना है, फिलहाल फिलहाल वीडियोस को देखने के बाद उसको फॉलो करना है। एंड other things, sir, other things क्या, like, share and subscribe and share the video with maximum of the people, so हम भी थोड़ा आगे बढ़ें। बाय गाइस।